यह कहानी है कबाड़ बीनने वाले एक लड़के की। इस कहानी का शीर्षक है बस एक फोटो। एक कबाड़ बीनने वाले लड़के की एक ख्वाहिश थी कि कोई उसका एक फोटो निकाल दे। वो सड़क और फुटपाथ पर कब से उसका घर बन गए थे ये उसे भी ठीक से याद नहीं था। दुनिया ने उसका नाम रख दिया था मंगरू। किसी ने कभी नहीं पूछा कि उसका असली नाम क्या है, और शायद उसे भी पता नहीं होगा। जब से सुना उसने मंगरू ही सुना। उसकी उम्र शायद 8 बरस रही होगी, लेकिन उसकी आंखों में उम्र से कहीं ज्यादा समझदारी था। शायद भूख ने जल्दी बड़ा कर दिया था उसे, या फिर दुनिया की बेरुखी ने। सुबह होती तो फुटपाथ की ठंडी जमीन उसके शरीर को जगा देती थी। आसमान ही उसकी छत था और सड़क उसकी दुनिया। दिन भर लोग आते जाते रहते, कोई तेज कदमों से, कोई मोबाइल में झुका हुआ, कोई हंसता हुआ, कोई गुस्से में। वो सबको देखता था चुपचाप, बिना सवाल किए। इतनी कम उम्र में उसे समझ आ गया था कि इस बड़ी दुनिया से कोई भी उम्मीद लगाना बेवकूफ़ी है। यहाँ सभी को कुछ न कुछ चाहिए, इसलिए दौड़े जा रहे हैं इधर से उधर। वो सबको देखता, इसलिए उम्मीद लोगों से लगाना उसने बहुत पहले ही छोड़ दिया था। लेकिन उस दिन न जाने क्यों उसके मन में एक अलग ही ख्वाहिश जन्म ले बैठी। उसे पता था कि उसकी कुछ भी ख्वाहिशें करना गलत है। उसका सपने देखना, ख्वाहिश करना गुनाह के बराबर है, पर उससे यह गुनाह हो गया। वो एक चौराहे पर बैठा था, चारों तरफ लोग खड़े थे। कोई सेल्फी ले रहा था, कोई वीडियो बना रहा था। मोबाइल की स्क्रीन में लोग अपने चेहरे देख रहे थे, हंस रहे थे, पोज बदल रहे थे। वो बड़ी देर तक ये सब निहारता रहा। उसने कभी खुद को ठीक से नहीं देख पाया था। आईने का भला क्या काम। सड़क के दोनों ओर कांच के गेट वाली दुकानों की भरमार थी, लेकिन वो कांच धुंधला होती थी, जिससे फोटो नहीं ले सकते थे। उस दिन उसे बस इतना जानना था, मैं फोटो में कैसा लगता हूँ। दिल जोर से धड़क रहा था। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई। एक आदमी के पास गया, धीमे से बोला, भैया क्या आप मेरी एक फोटो ले लेंगे? आदमी ने ऊपर से नीचे तक देखा, नाक सिकुड़ते हुए बोला, हट जा, काम है मुझे। वो बिना कुछ कहे पीछे हट गया। फिर एक और महिला मिली। इस बार आवाज और धीमा करके बोला, आंटी बस एक फोटो। महिला ने मोबाइल कसकर पकड़ लिया। दूर रहो, फोन खराब कर दोगे। उसे डर था कि कहीं मोबाइल लेकर ना भाग जाए। डर तो इतना भी जायज था, लेकिन मंगरू दिल का अच्छा लड़का था। हर बार उसके भीतर कुछ न कुछ तोड़ रही थी, फिर भी उसने कोशिश नहीं छोड़ी। एक नौजवान से बोला। वो हंसा, फोटो तो ले लूंगा, पर पहले नहाकर और यह कटे फटे कपड़े बदल कर आ, समझा? वो वाक्य सीधे दिल के बीचों बीच लगा। अब वो चुप हो गया, फुटपाथ पर आकर बैठ गया, घुटनों में सिर छुपा लिया। शायद उसकी ख्वाहिशें ज्यादा बड़ी थी। लोगों ने उसकी एक फोटो भी नहीं ली। तभी किसी ने सामने से आवाज दी, अरे बेटा उदास क्यों हो? वो चौंक गया। सामने एक सज्जन आदमी खड़े थे, साफ कपड़े, चेहरे पर सादगी, आंखों में अपनापन। कुछ नहीं, उसने जवाब दिया, लेकिन आवाज कांप गई। उस आदमी ने मंगरू से पूछा तो मंगरू ने कहा, मेरा एक ख्वाहिश थी कि कोई मेरा एक फोटो खींच दे, पर किसी ने भी ऐसा नहीं किया। फोटो मैं खींच दे रहा हूँ, सज्जन आदमी ने बोला। वो मुस्कुराया और बोला, शौक नहीं, बस एक बार देखना था कि फोटो में मैं कैसा लगता हूँ। कुछ पल की खामोशी, फिर सज्जन आदमी ने मोबाइल निकाला। आओ यहाँ खड़े हो जाओ। वो डरते डरते खड़ा हुआ, अपने कटे फटे कपड़ों को ठीक करने की कोशिश की, बालों पर हाथ फेरा। आदमी ने कैमरा से क्लिक किया। देखो, मोबाइल उसकी तरफ बढ़ा दिया गया। स्क्रीन पर वही था, वही चेहरा, वही आंखें। लेकिन पहली बार उसे लगा ये भी किसी इंसान का चेहरा है। उसकी आंखें चमक उठी, बस इतना ही। सज्जन ने पूछा। वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही सज्जन आदमी बोले, रुको। थोड़ी देर बाद वो एक फोटो स्टूडियो से लौटे थे, हाथ में एक बड़ा सा कागज लिए थे। ये लो, उसने हाथों से पकड़ लिया। अपनी पहली छपी हुई तस्वीर को देखकर उसने तस्वीर को सीने से लगा लिया। आंखें भर आई। धन्यवाद, बस इतना ही कह पाया था। वो उछलता हुआ वापस फुटपाथ की ओर दौड़ पड़ा, जैसे कोई खजाना मिल गया हो। उस शाम उसने वो फोटो अपने पास रखकर सोया। वो अपनी दुनिया में वापस आ गया। ले लो तुम जमाने भर की दौलतें, मुझे मेरी तस्वीर मिल गई, बस यही काफ़ी है। मित्रों, कहानी कैसी रही आप लोग जरूर बताएं।